मैं इस सीरीज़ में जो सब बोल रही हूँ, इसमें आज जो मैं बात बोल रही हूँ उसमें है जो हम लोगों को, जो भी हम लोग पहला इनकम करें तब से हम लोगों को एक सिस्टम नियम में हम लोगों को बांध लेना चाहिए कि हम लोगों को अगर एक 10 रुपया मैंने इनकम किया तो मुझे 1 रुपया वहाँ से सेविंग्स करना ही है। ये हम लोगों का बुढ़ापे में काम में आएगा, यंग एज में भी लग सकता है काम में, सेविंग्स हर टाइम काम में लग सकता है। और ये वाला बुढ़ापे के लिए सोच के एकदम प्लानिंग माफिक हम लोग को चलना है। बहुतों का देखा जाता है यंग लाइफ में बहुत पैसा कमाया या जैसा भी कमाया हो एकदम सेविंग्स नहीं रखा, सब उड़ा दिया, आलतू फालतू खर्चा कर लिया। लेकिन भविष्य के लिए एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ये मेरा बात नहीं है, मैंने जो बोला था एक जन बहुत ही ज्ञानी किसी का मैं 20 पॉइंट आप लोगों को बोल रही हूँ, उनका ये बात है। तो सबको चाहिए क्या, अपने लिए कुछ सेविंग्स रखे बुढ़ापे के लिए, ये हम लोगों का बहुत काम में आ सकता है। उसके लिए सबको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, इनकम करना है लेकिन सेविंग्स भी बहुत ज़रूरी है। तो सेविंग्स हम लोग कैसे करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, बहुत ज़्यादा पॉसिबल ना हो तो। और ये सेविंग्स को हम लोगों को आगे लेके जाना है, ये हम लोगों का टेंडेंसी बढ़ा देना है कि हम लोग आगे जाके भी एकदम सुकून से लाइफ को जी सकें। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नए जो दर्शक हैं आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी बहुत कुछ लेके आ रही हूँ। ये सब मोटिवेशनल, ये जो मैं बना रही हूँ अभी वीडियो, ये मुझे बहुत टचिंग लगा था। बहुतों को देखा है जो इस टाइप का प्लानिंग नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये बात मैं बोलना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरा आगे जो आने वाला है वीडियो वो सब आप लोगों के पास एकदम फटाक से चला जाएगा। और मैं आगे भी बहुत सारा कुछ लेके आने वाली हूँ, हर रोज़ मेरा कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्लाई। ওয়েলকাম ব্যাক সবাইকে মাই ফ্লাইতে। সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন। কিছু কিছু ভালো কথা নিয়ে আমি আসছি। আমি প্রত্যেক ভিডিওতেই বলছি কথাগুলো আমার নয়, কোনো একজন অভিজ্ঞ মানুষের কিছু কথা নিয়ে আমি আসছি। তো এই কথাগুলো জীবনে আমরা অনেক সময় অবহেলায় আমাদের টাইম চলে যায়, অনেক সময় আমরা কেউ আমাদেরকে গাইডেন্স না করার জন্য অনেক সময় অনেকেরই জীবনে অনেক ধরনের খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু যখন 50 ঊর্ধ্বে বা বয়স্কদের জন্য ভালোভাবে থাকার কথাই কিন্তু এই 20টি পয়েন্টের মধ্যে বলা হয়েছে। তার মধ্যে আরেকটি পয়েন্ট আমি আজকে যেটা বলবো, থেকে কোনো মানুষ জীবনের প্রথম রোজগার করা শুরু করবেন, সেইটা একদম গার্ড বেঁধে নিতে হবে যে আমাকে তার থেকে 10 টাকা ইনকাম করলে 1 টাকা আমাকে রাখতেই হবে সঞ্চয় করে। সেই 1 টাকাটা, এই একটা প্রথম মাসের বেতন, পরের মাসে আবার 1 টাকা রাখলাম, সেটা আমার আপদে বিপদে কাজে লাগতে পারে সেই সময়। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের জন্য কিন্তু একটা পরিকল্পিত জীবন আমাদের খুব জরুরি। এরকম যারা যারা রাখছে তাদের কিন্তু জীবন খুব খুব মারাত্মক ইনকাম করতে লাগবে না, সাধারণ ইনকামে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে জীবনটাকে কাটিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যাদের এটার মধ্যে একটু খামতি রয়েছে, সেই খামতিটা কিন্তু অনেক বড় প্রশ্নের উত্তর হয়ে দাঁড়ায়। কি করলে সারা জীবনের আমাদের প্রত্যেকেরই একটা সঞ্চয় থাকা দরকার। এটাকে আমরা খুব বেশি ইনকাম না করলেও সাধারণ ইনকামেও আমাদেরকে সঞ্চয় রাখতে হবে। সঞ্চয়টা তিলে তিলে বাড়লেই কিন্তু উল্টো পিরামিড হবে। এটা পিরামিড যেমন নিচের থেকে এরকম চৌকোনা, কিন্তু এটা হবে কি চৌকোনার থেকে এরকম। তো এই জিনিসটা সবার মনে রাখতে হবে। সেটা সেই 20টা পয়েন্টের মধ্যেও এই কথাটা বলা হয়েছে যে প্রত্যেকের যেন নিজের প্রতি একটা সঞ্চয়ের কথা মাথায় থাকে। অনেকের হ্যাবিট থাকে পয়সা পেলে উড়িয়ে দেওয়া, এই জিনিসটা মানুষের মধ্যে অনেক মানুষের আছে। এই জিনিসটা একদম ভবিষ্যতে চিন্তা করলো না, যা পেয়েছি সব খেয়ে শেষ করে নিলাম, এই কথাটা কিন্তু একদম ঠিক না। ভবিষ্যতের কথা আমাদের ভাবতে